चलो भाई, बॉक्स ऑफिस में 3 जबरदस्त दिन बिताने के बाद दोनों ही मूवी आ गई अपनी मंडे के टेस्ट को देने के दिन में। हाँ भाई, ये है दोनों का ही डे 4 यानी कि पहला मंडे। इस खूनी मंडे के टेस्ट में कौन आर, कौन पार, कौन पास, कौन फेल। देखो भाई, मैंने अक्सर ही बड़ी सी बड़ी मूवी को दोस्तों मतलब मंडे के टेस्ट में फेल होते हुए देखा है, बड़ी से बड़ी। ठीक है। और रही बात आवारापन और बंटवारा की, तो भाई देखो, काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि यार फर्स्ट डे ठीक है अच्छी कमाई, सेकंड डे बहुत अच्छी कमाई, शनिवार था, संडे को शनिवार से कम कमाई, ये कैसे मेरे भाई। लेकिन गाइस लोगों को ये नहीं पता कि इंडिपेंडेंस डे का जो छुट्टी होता है वो बिगर दैन संडे होता है। ठीक है। तो अगर आप लोग नेगेटिविटी सोच रहे हो तो भाई साहब रुको ज़रा, सब्र करो। ये मूवी ऑलरेडी 3 दिनों में अगर हम लोग आवारापन पार्ट 2 की बात करते हैं तो बहुत अच्छी कमाई कर चुकी है। बंटवारा का गाइस नंबर थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पे मूवी का स्टार्टिंग से ही जो हालत था मतलब एडवांस था, वो उतना अच्छा नहीं हुआ था। मूवी हाइप बनाने में भी दोस्तों कामयाब नहीं हुई थी मेरे ख्याल से। जो कंटेंट ये लोग अभी डाल रहे हैं टीज़र के नाम पे, इनको गाइस टीज़र में वो चीज़ें शेयर करनी चाहिए थी कि आखिर आप क्या परोस रहे हो। कई लोग जो इस मूवी को दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ और समझ रहे थे, वो कुछ और देख के आए हैं, हालांकि उनको अच्छा लगा। लेकिन अगर ये चीज़ पहले दिखाई जाती तो गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हाँ, ये मूवी किसी भी वक्त अंगड़ाई ले सकती है, किसी भी वक्त। चलो तो करेंगे बात, आज का भी सीन सिनारियो, कल का भी हिसाब किताब देखेंगे। तो भाई लाइक सब्सक्राइब, सुबह सुबह वीडियो बनाते हैं, एक लाइक की तो दरकार रहेगी। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं सबसे पहले बंटवारा की बात कर लेता हूँ कि आखिर बंटवारा का क्या सीन सिनारियो रहा। वैसे मैं तो गाइस 10 करोड़ बोल के गया था, अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें दोस्तों हो नहीं पाई। इस मूवी की ऑक्यूपेंसी रात को कैसे रही बता देता हूँ। इवनिंग दोस्तों लगभग 34-35 थी। रात को मैंने बोला कि यार देखो मंडे है आज, तो गिरेगा तो 24-25 तो होना चाहिए था। तो गाइस 22% की रात की ऑक्यूपेंसी इसकी रही। जहाँ अगर आप लोग दिल्ली की बात करते हो तो 750 शोज़, इवनिंग 35, रात सिर्फ 19। मतलब अगर किसी थिएटर में 1000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है तो 19% यानी कि भाई लगभग 190 लोग बैठे हुए हैं, मतलब 200 मान लो। व्हाट अबाउट मुंबई, तो गाइज मुंबई लगभग 450 शोज़, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 29, तो रात 17 में खेला। अहमदाबाद की बात करते हो 385 शोज़, इवनिंग की बात करते हो 26, तो रात 24 में खेला। सूरत में 15%, पुणे में 14%, बेंगलुरु में 19, कोलकाता 18, लखनऊ 24, हैदराबाद 31, जयपुर 22, चंडीगढ़ 21, भोपाल 18, तो चेन्नई 40% की ऑक्यूपेंसी देके गया। आप लोग बोलोगे कि फिर मुद्दा नंबर्स बता भाई, कलेक्शन। तो गाइस अगर हम लोग बंटवारा की बात करते हैं तो भाई एक वक्त में लग तो रहा था कि शायद ये मूवी दोस्तों 9-10 करोड़ कर ले। अबे भाई ट्रेड बोल रहा है अपने मुंह से कि 7.5 करोड़। हाँ भाई 7.5 करोड़, क्या ये क्या मतलब बनता है भाई। फर्स्ट डे की कमाई 5 करोड़ 25 लाख रुपये, सेकंड डे की कमाई दोस्तों लगभग 12 करोड़ 75 लाख रुपये, और कल की कमाई लगभग 7.5 करोड़। अकॉर्डिंग टू ट्रेड ये मूवी दोस्तों 3 दिनों में 26 करोड़ 50 लाख की कमाई किया है। ओवरसीज़ की और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करते हैं तो ये मूवी समथिंग दोस्तों 2 करोड़ कल ओवरसीज़ से की, और इस तरीके से 6 करोड़ इसका ओवरसीज़ हो गया है। और इस मूवी ने 37 करोड़ 37 करोड़ की दोस्तों वर्ल्ड वाइड की कमाई कर ली है। हाँ, वर्ल्ड वाइड 37 करोड़, और अकॉर्डिंग टू ट्रेड लगभग 26.5 करोड़ नेट 3 दिनों का। ये नंबर दोस्तों बंटवारा का ज़रा कल्पना कीजिए कि अगर फर्स्ट डे होता, मतलब इतना, सेकेंड डे 40 करोड़, थर्ड डे 50 करोड़, तो क्या ही मज़ा आता। होप सो कि गाइज़ ये मूवी कम से कम अपने बजट तक तो पहुंच ही जाए वर्ल्ड वाइड में। नेट में तो दोस्तों पॉसिबिलिटी कम लग रही है, लेकिन देखो कभी कुछ भी हो सकता है, कोई भी मूवी कभी भी वायरल हो जाती है, और इस तरीके की मूवीज़ थोड़ी देर में लोगों को समझ में आती है। चलो आज की बात करूँगा, उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ बड़ा आवारापन पार्ट 2 का सीन सिनारियो। तो भाई देखो आवारापन की ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं तो भाई इवनिंग लगभग 69 था, 70 था। मैं ज़्यादा ड्रॉप दोस्तों इसका नहीं देख रहा था अपनी आंखों से। जिस तरीके से आप लोग देखो कि जो ऑक्यूपेंसी 34-35 थी बंटवारा की, वो 10% से भी ज़्यादा गिर गया। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो भाई ये भी सेम, लेकिन ये ज़्यादा है। 69 से ये 57 चला गया, यानी कि कुछ 11-12% की ऑक्यूपेंसी भी इसकी। लेकिन गाइस बहुत अच्छी बात है ये,
कि ये 50 से नीचे नहीं रहा। ठीक है, ट्रेड क्या कह रहा है मैं बताऊंगा। उससे पहले शहर वाइज ऑक्यूपेंसी, दिल्ली लगभग इवनिंग 73 था, रात 48, ठीक कहूँगा इसको मैं। मुंबई इवनिंग 62, रात 42। अहमदाबाद 54 से 53 यहाँ पे मजबूत। पुणे 61 से 42। सूरत 45 से 36। बेंगलुरु 68 था गाइस और रात 70। कोलकाता 87 से 48। हैदराबाद 64 से 73, यहाँ बढ़ गया। लखनऊ 93 से 71। जयपुर 52। चंडीगढ़ 55। भोपाल 50। चेन्नई 96। भाई साहब चेन्नई में तो ज़बरदस्त तरीके की तबाही, ये क्या हो रहा है मेरे भाई। इस तरीके से गाइस ये मूवी लगभग 26 करोड़ ट्रेड के हिसाब से। वैसे गाइस रात को ये लोग 26.5-27 बोल रहे थे ट्रेड वाले, अब इन्होंने दोस्तों अपना फैसला कम कर दिया है। तो अगर 26 ये लोग कह रहे हैं तो मेकर 27, 27.5 बोल सकते हैं। वैसे मेरा प्रेडिक्शन रात को शाम के वक्त 28 था। आप लोग बोलोगे कि यार क्या गलत हो गया, आखिर ये मूवी, दोनों ही मूवी की कमाई कल से कम रही। तो भाई ऐसा होता ही है, इंडिपेंडेंस डे सबसे बड़ा वीकेंड होता है, मतलब छुट्टी का दिन होता है। तो गाइस 3 दिनों का नंबर 82 करोड़, 82 करोड़ अकॉर्डिंग टू ट्रेड मेकर्स के हिसाब से 85 तो आराम से जाएगा ही जाएगा। कैसे जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। वेरी फर्स्ट डे 23 करोड़ 40 लाख रुपए, सेकंड डे 34 करोड़, थर्ड डे लगभग 27 होगा, 26 ट्रेड बोल रहा है तो 84 करोड़ 40 लाख रुपए, 84.40 करोड़ नेट कलेक्शन। आप लोग बोलोगे कि व्हाट अबाउट वर्ल्ड वाइड। तो गाइज अकॉर्डिंग टू ट्रेड ये मूवी 110 करोड़ की वर्ल्ड वाइड की कमाई कर चुका है, वहाँ है 10 करोड़। आप लोग बोलोगे कैसे। तो गाइज देखो इसने कल ओवरसीज से 4 करोड़ कमाया। अगर मान के चलो 27 नेट रहता है तो ग्रॉस 32 तो बनेगा ही बनेगा। तो भाई 36 का वर्ल्ड वाइड कल भी इसने कमाया। तो भाई 110 करोड़ की दुनिया भर की कमाई दोस्तों। और अगर हम लोग आवारापन के विकीपीडिया के हिसाब से भी दोस्तों देखते हैं, फिर भी इस मूवी का बजट 45 करोड़ ही दिखा रहा है। ठीक है, तो ये मूवी 100 करोड़ से, देखो गाइस विकीपीडिया में 25 से 45 दिखा रहा है। चलो बात कर लेते हैं अब आज का दोनों की मूवी का सिनेरियो। देखो अगर आप लोग बंटवारा की बात करते हो तो बंटवारा का फर्स्ट डे रहा था 5 करोड़ 25 लाख रुपए, यानी कि अगर ये 2.5-3 करोड़ करते हो तो अपने वनडे के टेस्ट में पास हो जाएगी। लेकिन क्या ये इतना कर पाएंगे, तो गाइस मुझे लगता है कि बहुत आराम से। मेरा आज का प्रेडिक्शन होगा कम से कम 3 करोड़ तो आएगा भाई। तो अगर ये मूवी 26.5 करोड़ कर चुकी है, इसमें 3 जोड़ते हैं तो भाई नेट में ये 29 करोड़ 50 लाख कर लेगी। मतलब गाइस इतने नंबर सन्नी पाजी के होते थे भाई लगभग तीसरे चौथे हफ्ते में, लेकिन इसके नंबर हमें अभी ऐसी बात करनी पड़ रही है। होप सो कि बीच में कुछ चमत्कार हो जाए। बहरहाल बट अबाउट आवारापन पार्ट 2। तो गाइज़ देखो आज अगर आप लोग देखो सही मायने में इसके पास होने का अमाउंट 10 करोड़ से ऊपर का है, क्योंकि फर्स्ट डे इसका 23 करोड़ 40 लाख था। आधा कर लीजिए, लगभग 11.5 करोड़ तो बनता ही है। मुझे लग रहा है कि ये निकाल भी लेगी आराम से। दोनों पास हो रहे हैं अपने टेस्ट में। और अगर आप लोग देखो तो 85 मान लेते हैं लमसम कि ये 3 दिनों में हो गया होगा मेकर्स के हिसाब से। तो इसमें अगर हम लोग दोस्तों नंबर 11 ना 10 मानता ना 12 मानता, 11 मानता हूँ कि आज 11 कर लेगी। 11 कमाने के बाद भी टेस्ट में पास हो रही है ये, तो 96 करोड़ की कमाई कर लेगी ये मूवी। होप सो कि भाई ज़्यादा ही नंबर आए ताकि ये मूवी 100 करोड़ शुरुआत के 4 दिनों में कमाए नेट में। क्या कहना है आपका बताओ। अभी के लिए इतना ही।